हरि बोल। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आज पुनः उपस्थित हूँ आपकी सेवा में दिव्य पारमार्थिक रत्न इस दिव्य ग्रंथ का पाठ लेकर। पिछले कुछ सत्रों से हम लोग परम गुरुदेव के आर्ट ऑफ साधना की लेक्चर सीरीज के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें हम लोग तृतीय दिवस पर आ पहुँचे हैं और तृतीय दिवस का जो व्याख्यान था उसका कुछ भाग हमने पढ़ा है और उसका उर्वरित भाग आज के सत्र में हम लोग पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं हमारे प्रिय गुरुदेव परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद समस्त गुरु परंपरा से, और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आज का सत्र शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौराङ्गप्रेष्ठरूपिणे श्रीभक्तिविबुधाय वै बोधाय नितिनामिने। नमो भक्तिप्रमोद श्रीपुरीपृष्ठस्वरूपिणे तद्भिन्नप्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्णभक्तिगुणाख्याने तन्महात्म्यप्रचारिणे सदा सन्निष्टरूपाय गुरवे प्रभवे नमः। प्रभुपादरतिश्चैव श्रीगुरुप्रेमसेविने विश्वे गौरमनोभीष्टं हरेर्नाम प्रचारिणे। नौमि बोधायनं देवं कृष्णशक्तिस्वरूपकं प्रभुपाद प्रियकान्त श्रीपुरी प्रेष्ठसेवकं। भक्ति प्रमोदाख्य पुरी मुषित्वा भक्ति प्रमोदाख्य पुरी मुपास्य भक्ति प्रमोदाख्य पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमोदां लभते जन वै। गौरकृष्ण नाम दाता कीर्तनानंदवर्धनम बहिर्मुख जीवत्राता वंदे सरस्वतीं प्रभुं। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले सत्र में हम रुके थे जहाँ पर हमारे प्रिय परम गुरुदेव हमें श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम में जो निर्देश दिए हैं उस पर चर्चा करने के लिए कह रहे हैं। श्रवणं कीर्तनं विष्णुं स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम् इति पुंसां पिता विष्णु भक्तिश्च एव नवलक्षणा क्रियते भगवत यद्धा तन्मन्ये अधितमुत्तमम्। श्रीमद् भागवतम का 7वें स्कंद का 5म अध्याय में से ये श्लोक लिया गया है, जिसमें हमें नवविधा भक्ति के बारे में बताया गया है। परम गुरुदेव कहते हैं विष्णु भगवान की भक्ति के 9 प्रकार है। भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चा, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति अनुष्ठित हो तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। भक्त प्रहलाद के अनुसार भक्ति के 9 अंग हैं। इनमें श्रवण सर्वप्रथम दिया गया है। भागवतम का श्रवण सबसे उत्तम है। अब हम चर्चा करेंगे कि श्रीमद् भागवतम की रचना कैसे हुई। श्रीमद् भागवतम के प्रथम 3 श्लोक मंगलाचरण श्लोक है। इनमें प्रथम नमस्कार श्लोक, द्वितीय विषय वस्तु का निर्देश
एवं तृतीय आशीर्वाद स्वरूप है। नमस्कार श्लोक में जीवन का परम लक्ष्य, परम सत्य के विषय में बतलाया गया है। विषय वस्तु का निर्देश अगले श्लोक में है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंवा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय द्वितीय श्लोक, जिसका अर्थ है श्रीमद् भागवतम में सभी कपट धर्मों का खंडन कर परम धर्म का निरूपण किया गया है। प्रोज्झित का अर्थ है तिरस्कार। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु ने कैतव शब्द की व्याख्या की है। अज्ञानतमेर नाम कहिए कैतव, धर्म अर्थ काम वांछा आदि ए सब। तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान, यहाँ हैते कृष्ण भक्ते है अंतर्धान। धर्म अर्थ काम और वांछादि सभी अज्ञान तम है और इनको कैतव कहा जाता है। इनमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की वासनाओं में मोक्ष की वांछा प्रधान कैतव है, जिससे कृष्ण भक्ति अंतर्धान हो जाती है। दुस्संग कहिए कैतव आत्म वंचना, कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना। श्री कृष्ण तथा श्री कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त अन्य कामनाओं को हृदय में रखना ही कैतव यानी कपटता है तथा आत्मवंचना है। इसी को दुस्संग कहते हैं। इसीलिए दुस्संग, कैतव, कपटता, आत्मवंचना से कृष्ण एवं कृष्ण भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने शास्त्रों के सार के दो शब्द आत्मेंद्रिय वांछा तथा कृष्णेंद्रिय वांछा में बतला दिया। यह अति सुंदर व्याख्या है। मैंने ऐसी वाणी कहीं और नहीं देखी। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। अपनी इंद्रियों की प्रीति की इच्छा को काम कहते हैं और श्री कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति का नाम प्रेम है। अतएव कामे प्रेमे बहुत अंतर, काम अंध तम प्रेम निर्मल भास्कर। अतएव काम और प्रेम में बहुत अंतर है। काम अंधकार है तो प्रेम सूर्य की भांति उज्जवल है। धर्म अर्थ काम कर्म के ही अंग है, इनके ऊपर मोक्ष है। अब प्रश्न उठता है कि पहले मुक्त हुए बिना भगवान की सेवा कैसे प्राप्त की जा सकती है। निर्विशेषवादी लोग भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि को स्वीकार नहीं करते। वह उनके शाश्वत स्वरूप को भी नहीं मानते। इसीलिए उन्हें निर्विशेष कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान के विशेष को स्वीकार नहीं करते। वह भगवान के दिव्य जन्म और क्रियाओं को नहीं समझ पाते, किंतु हम भगवान के सभी गुणों को स्वीकार करते हैं। भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि जड़ीय वस्तु नहीं है, अपितु यह सब दिव्य वस्तु है। भगवद गीता में चतुर्थ अध्याय में 6वां श्लोक बताया गया है। अजोपि सत्र व्ययात्मा भूतानीमीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवात्म्यात्ममायया।
यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं अपनी इच्छा से अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा अपने आदि मूल स्वरूप में प्रकट होता हूँ। बहुत विशेष बातें हैं। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा जन्म आदि लीलाएं करते हैं। वैकुंठ में वह अज अर्थात अजन्मा है, किंतु श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी अर्थात मथुरा वैकुंठ से श्रेष्ठ है। यद्यपि वैकुंठ में नारायण अजन्मा है, फिर भी मथुरा को वैकुंठ से श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर भगवान की जन्म लीला होती है। यह उनकी लीला है। यद्यपि वह अजन्मा है, फिर भी जन्म भी लीला करते हैं। यह एक सामान्य जन्म के समान प्रतीत होता है, किंतु यह जड़ प्रकृति से अतीत है, इसलिए इसे दिव्य कहा जाता है। अप्राकृत शब्द अधोक्षज शब्द से श्रेष्ठ है। भगवान वैकुंठ में अधोक्षज तथा गोलोक वृंदावन में अप्राकृत है। देखने में साधारण मानवीय बालक की भांति है, किंतु वह पूर्णतः दिव्य है। भगवत गीता में इसका संकेत देते हैं। भगवत गीता का 9वां अध्याय 11वां श्लोक, अवजानन्ति मा मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरा मनुष्य रूप देखकर मूर्ख व्यक्ति मेरी अवज्ञा करते हैं। वह मेरे परम स्वभाव को नहीं जानते। वह नहीं जानते कि मैं इस सृष्टि का स्वामी हूँ। मूढ़ व्यक्ति माया के द्वारा मोहित अज्ञानी होता है तथा वह परम सत्य को नहीं जानता। ऐसे व्यक्ति दशरथ नंदन भगवान रामचंद्र, नंदनंदन वासुदेव नंदन श्री कृष्ण को मरणशील साधारण मनुष्य मानते हैं। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मूढ़ व्यक्ति मेरी अवज्ञा करते हैं। ऐसे व्यक्ति नहीं जानते कि कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। आजकल हम दामोदर व्रत का पालन कर रहे हैं। हम प्रतिदिन दामोदर अष्टकम का गान करते हैं। माया के द्वारा मोहित व्यक्ति, जिसे परम सत्य का कोई ज्ञान नहीं है, दिव्य लीलाओं को नहीं समझ सकता। इसलिए अवजानन्ति कहा गया है। भगवान मनुष्य रूप धारण करते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान मनुष्य के समान लीला करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्णेर जतक खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर वपु ताहार स्वरूप, गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर, नर लीला रहय अनुरूप। श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं, उन सब में से सर्वोत्तम नर लीला है। श्री कृष्ण का अनादि सिद्ध निज स्वरूप नराकृति है। उनका गोपवेश, हाथ में वेणु धारण करना, नवकिशोर वयस नटवर रूप नरलीला के अनुरूप ही होता है। दामोदर लीला में यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को बांध दिया है। एक दिन प्रातःकाल यशोदा मैया दही मंथन कर रही थी। तभी कृष्ण उठकर उनके निकट आए और स्तनपान करने के लिए वस्त्र पकड़कर यशोदा मैया की गोद में चढ़ने लगे। यशोदा मैया ने कहा, अभी ठहरो लाला, पहले मुझे अपना कार्य पूर्ण कर लेने दो, फिर मैं तुम्हें अपनी गोद में लूंगी। कृष्ण ने रई पकड़कर उनको कार्य करने से निषेध कर दिया। इसलिए मैया ने हंसते हुए उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया
और वह स्तनपान करने लगे। उसी समय चूल्हे पर दूध भी रखा हुआ था। अकस्मात दूध उबलता देख यशोदा मैया शीघ्रता पूर्वक कृष्ण को गोद से उतारकर दूध संभालने चली गई। इस पर कृष्ण को क्रोध आ गया। वह विचार करने लगे कि मैया के लिए दूध का मुझसे अधिक मूल्य है। क्या यशोदा मैया को दूध की चिंता अपने लिए थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह तो सब कुछ कृष्ण के लिए ही करती थी। किंतु यह सभी कृष्ण की लीला है। प्रत्येक बालक की भांति वह भी अपनी मैया को नियंत्रित करना चाहते थे। अब वह अपना नटखट स्वभाव दिखाना चाहते थे। मटकी के निकट ही एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। कृष्ण ने विचार किया कि यदि मैं इस पत्थर को फेंकूंगा तो बहुत उच्च ध्वनि होगी और मैया आकर मुझे दंडित करेगी। इसलिए उन्होंने वह पत्थर संपूर्ण शक्ति से मटकी पर दे मारा, जिससे संपूर्ण दही फैल गया। किंतु कृष्ण का क्रोध तब भी शांत नहीं हुआ। उन्हें अनुमान था कि मैया ने उनके लिए माखन रखा है। यह माखन उन्होंने अपने लिए नहीं रखा था। बंदरों से बचाने के लिए मैया ने माखन छीके पर रखा था। उन्होंने माखन के निकट जाकर एक उखल को उल्टा कर दिया और उस पर चढ़कर माखन निकाल लिया। माखन देखकर बंदर उनके समीप आ गए। तदनंतर कृष्ण माखन गिरा गिरा कर वह बंदरों को खिलाने लगे। इतने में यशोदा मैया ने लौटकर टूटी हुई मटकी एवं फैला हुआ दही देखा। यह नटखट कहाँ चला गया? यशोदा मैया पद्म व्रज अंकुश आदि से अंकित कृष्ण के चरण चिन्हों को देखकर उनके समीप पहुंच गई और उन्हें बंदरों को माखन खिलाते हुए देखकर एक लाठी लेकर उनके ओर दौड़ी। भय के कारण कृष्ण उछल उछल कर भागने लगे। यशोदा मैया भी उनके पीछे पीछे भागने लगी। कृष्ण ने विचार किया, मेरी मैया को असुविधा हो रही है, वह वृद्ध हो रही है, इसलिए दौड़ नहीं पाएंगी। यद्यपि उनकी मैया उन्हें दंडित करने वाली थी, फिर भी उन्होंने उन पर कृपा करते हुए स्वयं को पकड़वा लिया। कृष्ण कहने लगे, मैया मुझे मत मारो, मैं आपको दूसरी मटकी ला दूंगा। मैया ने कहा, अब तुम वानरों के सखा बन गए, तुमने मटकी क्यों तोड़ी? मैया यशोदा ने देखा कि कृष्ण बहुत भयभीत है। उन्होंने विचार किया कि चारों ओर घनघोर वन है और उसमें बहुत से हिंसक पशु भी है। यदि लाला कहीं भाग गया तो उसके लिए संकट हो सकता है। यह विचार कर उन्होंने लाठी फेंक दी और निश्चय किया कि मैं इसे बांध देती हूँ। वह रस्सी लेकर कृष्ण को उखल से बांधने लगी, किंतु उनकी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। वह पुनः पुनः अधिक रस्सी लेकर उन्हें बांधने का प्रयास करने लगी, किंतु हर बार 1 नहीं 3 नहीं, पूरे 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती थी। यह सब देखकर पड़ोस की स्त्रियां भी आ गई और कहने लगी, तुम कृष्ण को क्यों बांध रही हो? ऐसा कहते हैं कि बालक का भाग्य तो उसके जन्म से लिखा जाता है, उसका भाग्य ऐसा नहीं है, तो फिर तुम उसे उखल से क्यों बांध रही हो? भगवान आज तुम्हें तुम्हारे पुत्र को बांधने नहीं देंगे। यशोदा मैया हंसते हुए कहने लगी, यदि मुझे अपने गृह की सभी रस्सियां भी लेनी पड़े अथवा तुम लोगों की भी सभी रस्सियां लेनी पड़े, तो भी आज मैं इसे अवश्य बांधूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी मैया का शरीर श्वेत जल से यानी पसीने से परिपूर्ण हो गया है,
चोटी में गूंथी हुई मालाएं गिर गई है और वह बहुत क्लांत भी हो गई है। तब कृपा करके वह स्वयं ही अपनी मैया के बंधन में बंध गए। इस लीला में एक गूढ़ शिक्षा छिपी है। प्रत्येक समय 2 अंगुल रस्सी ही कम क्यों पड़ती थी? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सारार्थ दर्शनी टीका में इसका कारण बताया है। 1 अंगुल इसमें भक्तस्य भजनोत्था श्रांति और दूसरी अंगुल तद्दर्शनोत्था कृष्ण कृपा द्वाभ्याम कृष्णो बद्धो भवेत। अर्थात यदि हम कृष्ण को बांधना चाहते हैं तो हमें भी 2 अंगुल रस्सी की आवश्यकता है। पहली हमारा भजन प्रयास परिश्रम है। महाप्रभु ने हमें प्रतिदिन 1 लाख हरिनाम करने का आदेश दिया है। महाप्रभु के निजजन हमारे गुरु पाद पद्म श्रील प्रभुपाद ने इसी प्रकार निर्देश दिया है। यदि कोई भक्त इसका प्रयास नहीं करता है, अर्थात भजन जनति श्रांति का पालन नहीं करता है, तो उस पर भगवान की कृपा कभी नहीं हो सकती। जब भगवान भक्त का प्रयास देखते हैं तो वह उस पर कृपा कर देते हैं। इसलिए भक्त का प्रयास और भगवान की कृपा, इन दोनों के बिना कृष्ण को नहीं बांधा जा सकता। भगवान जब लीला करते हैं तो इस प्रकार लीला करते हैं कि वह अपने साथ साथ भक्तों को भी आनंदित कर देते हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, लाधिनी कराये कृष्ण आनंदास्वादन, लाधिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण। लाधिनी श्री कृष्ण को आनंद का आस्वादन कराती है और इसी लाधिनी के द्वारा श्री कृष्ण भक्तों का पोषण करते हैं। पुशील धरिल प्रेम द्रिया त्रिभुवन, इन्होंने त्रिभुवन को प्रेम देकर पोषण एवं धारण किया है। इसलिए भगवान अनेक लीलाओं में रत अखिल ब्रह्मांड के स्वतंत्र ईश्वर है। हम अपनी बुद्धि से यह नहीं समझ सकते कि वह मनुष्य रूप क्यों धारण करते हैं। भगवान अपने भक्तों के आनंद के लिए कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। मत्स्यावतार में वेदों के रक्षार्थ वह मछली रूप में आए थे। कूर्मावतार में उन्होंने अपनी पीठ पर विशाल पत्थर धारण किया था, किंतु इससे उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह गहरी निद्रा का आनंद लेते रहे। भगवान की कच्छप रूप में श्वास वायु आप सबकी रक्षा करें। जिस समय भगवान ने कच्छप रूप धारण किया था और उनकी पीठ पर बड़ा भारी मंदराचल पर्वत मथनी की तरह घूम रहा था, उस समय मंदराचल से खुजलाने के कारण भगवान को सुख मिला। वे सो गए और उनकी श्वास की गति बढ़ गई। उस श्वास वायु से आज भी समुद्र का जल ज्वार भाटे की रूप में उतरता चढ़ता है। उसे अब तक विश्राम नहीं मिला। यह सभी लीलाएं श्रीमद् भागवतम में वर्णित है। भगवान अपनी इच्छा अनुसार लीलाएं करते हैं। वह परम शक्तिशाली सत्य है। भक्त के लिए वह अपनी स्वतंत्रता का भी त्याग कर देते हैं, किंतु ऐसा करने पर उन्हें स्वतंत्र ईश्वर नहीं मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा और मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन क्यों है? रास लीला के कारण। वृंदावन धाम में रास लीला होती है। यहाँ भगवान की निज शक्ति लालिनी सखियों के रूप में बहुरूप धारण करती है और भगवान उनके साथ लीला करते हैं।
गोपगण बलदेव की और सखिया राधा रानी की विस्तार है। भगवान सखाओं एवं सखियों के साथ वृंदावन में लीला करते हैं। कृष्ण आत्मा राम है, वह स्वयं के साथ ही लीला का आस्वादन करते हैं। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। शक्ति शक्ति मतोर अभेद। हम अपने देखने की शक्ति की बात करते हैं। हम अपने नेत्रों से देखते हैं, किंतु हमारी देखने की शक्ति हमसे स्वतंत्र नहीं है। भगवान की क्रियाएं भी इसी प्रकार है। भगवान एक रूप धारण करते हैं और राधा रानी भी पृथक पृथक गोपियों का रूप धारण करती है। इस प्रकार परम शक्तिमान भगवान स्वयं के साथ ही लीला का आस्वादन करते हैं, किंतु इस जगत में अवैध प्रेम घृणा का विषय है। क्यों? क्योंकि हम बद्ध जीवात्माएं हैं और भोक्ता बनने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है। यदि हम परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें सभी सुख भोग कृष्ण को अर्पित कर देने चाहिए। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं, काम कृष्ण सेवार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ साधु संगे कृष्ण कथा मोह इष्ट लाभ बिने मद कृष्ण गुण गाने नियुक्त करीब यथा तथा। काम कृष्ण की सेवा में अर्पित करने के लिए क्रोध भक्त द्वेषी जनों के प्रति, लोभ साधु संग और कथा के प्रति, मोह इष्ट भक्ति के प्रति तथा मद कृष्ण गुणगान के प्रति यथोचित नियुक्त करना चाहिए। केवल मात्सर्य को हम भगवान की सेवा में अर्पित नहीं कर सकते। मत्सरता का अर्थ है दूसरे के सुख को सहन नहीं कर पाना। मात्सर्यता का त्याग करने के अतिरिक्त इसे दूर करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। यदि काम को हम भगवत सेवा में अर्पित नहीं करेंगे तो वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवत गीता में कहा है, महाशनो महापात्मा विद्येनमिह वैरिणम। यह जान लो कि महापापी सर्वभक्षी अग्नि रूप काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। महाशनों का अर्थ है सर्वभक्षी अग्नि। जैसे मगरमच्छ अपने खाद्य को निगल जाता है, उसी प्रकार कामेच्छा एक मनुष्य के सभी गुणों को निगल जाती है। दूसरा शब्द है महापाप्मा अर्थात महापापी। जैसे कीट पतंग अग्नि के प्रति आकर्षित होकर अग्नि में ही भस्म हो जाते हैं, वैसे ही यदि हम काम के प्रति आकर्षित हो जाएंगे तो हम भी भस्म हो जाएंगे। भगवत गीता में आगे कहा गया है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तमोदेतत्रयं त्यजेत। काम क्रोध लोभ मानवता के सबसे बड़े शत्रु है। ये आत्मा का पतन करते हैं और ये एक नरक का द्वार है। इसलिए श्री कृष्ण इन तीनों का त्याग करने को कह रहे हैं। यह उनकी आज्ञा है, लेकिन इसका पालन करना सरल नहीं है। इन विषयों को एक एक करके हमें सीखना चाहिए। यदि हम काम को कृष्ण की सेवा में उपयोग नहीं करते तो हम चाहे जितना अधिक प्रयास कर ले, हम इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। बहुत से लोग अपनी सीमित बुद्धि के कारण कृष्ण लीला को नहीं समझ पाते।
वह कहते हैं रामचंद्र की आराधना करो, कृष्ण लीला अच्छी नहीं है। ऐसे लोग बहुत भाग्यहीन हैं। अधिकार से पूर्व ही यदि हम रासलीला को समझने का प्रयास करेंगे तो हम अवश्य ही उसमें भौतिक बुद्धि लगाएंगे। इसलिए हमारी बुद्धि को इस विषय के योग्य बनाने के कुछ आवश्यक क्रम है। हमें क्रमबद्ध उपाय से ही आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम विचार करें कि हम नीचे से सीधा सबसे ऊपर की सीढ़ी पर पैर रखकर चढ़ जाए अथवा 3-3 सीढ़ी एक साथ चढ़ जाए तो अवश्य ही तीव्रता पूर्वक नीचे गिरेंगे। विषय समाप्त करने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन समय की पाबंदी के कारण हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा। विषय बहुत बृहद है और इच्छा भी होती है कि हम लोग विश्राम न लें, किंतु समय की पाबंदी है और अन्य सेवाएं भी निर्देशित है। इसी कारण आज के दिन यहीं पर हम लोग विश्राम लेंगे। अगले सत्र में हम लोग पुनः इसी भाव से आगे हमारा पाठ करते रहेंगे। हमारे ऊपर हमारे प्रिय गुरुदेव, हमारे प्रिय परम गुरुदेव की बहुत बहुत कृपा है और उन्हीं की कृपा की वजह से मैं आप सभी वैष्णवों का सेवा करने का अवसर प्राप्त कर रहा हूँ और आप सभी का आशीर्वाद और हमारे प्रिय गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए प्रयास कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।